हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना कुमारी BK एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी का लेसन प्लान लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऊपर पाठ योजना सबसे फर्स्ट हेडिंग पाठ योजना आपके अनुसार पढ़ेगी। जो भी आपकी योजना पहला है तो पहला यहाँ पर पढ़ जाएगा, सेकंड है तो सेकंड, फिर दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र मतलब मीटिंग, जो फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, कौन सा चक्र है, चक्र, अवधि टाइम को कहते हैं, कितने समय का पीरियड होता है। विषय जो भी आपका हो, हिंदी, इकोनॉमिक्स या साइंस, कुछ भी। प्रकरण, जो आप प्रकरण बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आ जाइए सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य पहला, छात्रों में समुचित लय, ताल, स्वर के आरोह और अवरोह, कविता के वाचन का विकास करना। बच्चों में हम कविता का विकास करेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। सेकंड, छात्रों को पद की विभिन्न शैलियों, रस, छंद एवं अलंकार आदि का ज्ञान कराना। हम बच्चों को पाठ में कौन सा रस, कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, इसका ज्ञान कराएंगे। सामान्य उद्देश्य में हमारी ये बेसिक चीज़ें आती हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस चीज़ का ज्ञान कराना है, प्रकरण का पाठन या वाचन कैसे कराना है, उसे ये बताना होगा कि ये पद्य है कि गद्य है। तो चौथा हमारा, छात्रों में पद्य के कठिन शब्द तथा विशिष्ट संदर्भ को समझने की योग्यता का विकास करना, कठिन शब्दों का विकास करना। बहुत सारे आप लिख सकते हैं, हमने 4-5 ही लिखे हैं। देखिए, नेक्स्ट आ जाइए विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला, छात्र कविता में आने वाले कठिन शब्दों, लुढ़कती, जरतारी आदि जैसे शब्द का अर्थ बता सकेंगे। दूसरा, छात्र पद्यांश में पदों की व्याख्या कर सकेंगे। कम से कम 2-3 होने चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य में संज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर भावात्मक, जो बच्चों के भाव इस कविता को पढ़ने पर प्रकट होते हैं, उसके बारे में लिखेंगे। हमने 2 पॉइंट लिखे हैं, आप भी लिख सकते हैं। कौशलात्मक, बच्चों की रुचि कैसी है इस कविता को पढ़ने में, उसके बारे में हम बता सकेंगे। फिर सहायक सामग्री, कोई शिक्षण पद्धति भी लिखता है कि शिक्षण विधि कैसी है, तो हम लिख सकते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि और वाचन विधि, व्याख्यान विधि। फिर सहायक सामग्री, देवी सरस्वती का चित्र तथा उसके अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं का प्रयोग कर सकते हैं। फिर पूर्व ज्ञान, हम बच्चों से इस पाठ्य को लेकर उसके पूर्व ज्ञान का जानने का प्रयास करेंगे कि उसको कितना ज्ञान है। फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनेंगे। पहला, क्रम संख्या, दूसरा, छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न, वह कौन सा ग्रह है जिस पर जीवधारी रहते हैं? तो हमारा आंसर होगा, पूरा आंसर हम बच्चे से लेंगे तो सिर्फ हम पृथ्वी पर, बच्चे इतना ही कह दें पृथ्वी पर, तो हम ये पूरा आंसर नहीं होता है। हम बच्चों से पूरा आंसर लेंगे कि पृथ्वी वह ग्रह है जिस पर हम सब जीवधारी रहते हैं, हम सब लोग रहते हैं, आप कुछ भी। फिर दूसरा प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी मनुष्य है। मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? मनुष्य और जानवर में ज्ञान व दिमाग का अंतर है। चौथा क्वेश्चन, ज्ञान की देवी किसको माना गया है? ज्ञान की देवी सरस्वती जी को माना गया है। फिर 5वां क्वेश्चन, कोई एक सरस्वती की वंदना गीत सुनाओ या सुनाइए। कोई एक सरस्वती जी का वंदना गीत सुनाइए। तो हमारा
बच्चे आंसर नहीं देंगे, हम चुप हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। फिर छात्र अध्यापक क्रिया कथन, मतलब छात्र बताएंगे आंसर में कि वीणा वादनी वरदे सरस्वती का वंदना गीत है, जिसे हम प्रार्थना के वक्त गाते भी हैं। फिर उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग वीणा वादनी वर्दे नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। फिर हम यहाँ पे एक सरस्वती जी का चित्र चिपकाएंगे, फिर यहाँ पर उनकी वंदना लिखेंगे। वर्दे वीणा वादनी वर्दे, प्रिय स्वतंत्रता अमृत मंत्र नव। हमने पूरा नहीं पढ़ा, आप पूरा पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट आ जाइए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 6 कॉलम बनाएंगे। 6 कॉलम में पहले में शिक्षण बिंदु जो हम पढ़ा रहे होंगे बच्चों को, दूसरे में संभावित व्यवहार परिवर्तन, तीसरे में छात्राध्यापक क्रिया, चौथे में छात्र क्रिया, पांचवें में विधि प्रविधि और छठे में शामपट्ट कार्य। प्रथम आदर्श वाचन, छात्र कविता के आरोह अवरोह को समझ सकेंगे। शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे आदर्श वाचन, और संभावित व्यवहार परिवर्तन में छात्र कविता के अवरोह आरोह को समझ सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्राध्यापक द्वारा काव्यात्मक वातावरण उच्च लय ताल के साथ वाचन किया जाएगा। फिर छात्र इस कविता का रसास्वादन मतलब पढ़ सकेंगे। फिर विधि में आ जाएगा वाचन विधि, शामपट्ट में नहीं, कुछ भी नहीं। फिर शिक्षण विधि में कविता का विषय वस्तु, संभावित व्यवहार परिवर्तन, छात्र कविता के भावों को समझ सकेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने सरस्वती वंदना के माध्यम से संसार में फैले अज्ञानता को दूर नव चेतना का प्रकाश फैलाने की कामना की गई। फिर छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसमें कथन वाचन विधि में। फिर नेक्स्ट निर्देश देंगे, टीचर या अध्यापक निर्देश देगा। छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को पेज नंबर 12 खोलने का आदेश दिया जाएगा। फिर द्वितीय वाचन में हम फिर से छात्र संभावित व्यवहार परिवर्तन में छात्र को आरोह अवरोह को समझ सकेंगे। फिर से लय ताल में इसका आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र क्रिया में छात्र रसास्वादन करेंगे। फिर विधि में वाचन विधि। कठिन शब्दों में छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे, और शिक्षण विधि में हम लिख सकेंगे कठिन शब्दों का निवारण। ये देखिए कठिन शब्दों का निवारण। छात्राध्यापक क्रिया में छात्र की सहायता से छात्राध्यापिका की सहायता से छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे। छात्र क्रिया में कुछ नहीं होगा, बच्चे उच्चारण करेंगे। और विधि प्रविधि में कठिन शब्दों का उच्चारण, ये देखिए हमने लिखा हुआ है कठिन शब्द, वीणा वादनी वर्दे ज्योतिर्मय अमृत मंत्र कलुष विहग वृंद, इसका उच्चारण करेंगे। को वाचन विधि। कठिन शब्दों का उच्चारण या निवारण। संभावित व्यवहार परिवर्तन में कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक की सहायता से कठिन शब्दों को जान सकेंगे या उसका उच्चारण कर सकेंगे। यहाँ छात्र स्वयं से उसका उच्चारण, कठिन शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे।
आप लिख सकते हैं चाहे तो, वरना मत लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर विधि प्रविधि में उच्चारण विधि होगा और कठिन शब्द नीचे। आप चाहे तो ये चीज़ संपट में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अनुक्रमण वाचन, नेक्स्ट हेडिंग है अनुक्रमण वाचन, उसमें भी यही होगा, छात्र अनुक्रमण वाचन कर सकेंगे। सॉरी, हमारा सेट नहीं हो पा रहा है। कविता का अनुक्रमण वाचन छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों से आरोह अवरोह को ध्यान में रख कर कविता का वाचन करने को कहा जाएगा। मतलब छात्रों का अध्यापिका कविता का वाचन उसे पढ़ने के लिए कहेंगी, तो आप उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये हमने अपने शब्दों में लिखा है। फिर अध्यापक उन्हें निर्देश देगा कि अध्यापक द्वारा निर्देश दिया जाएगा कि पुस्तक बंद कर लीजिए। इसे भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा छात्र कठिन शब्दों के अर्थ को बता सकेंगे। जैसे कठिन शब्द बहुत से होते हैं जो नहीं बता पाते हैं बच्चे। फिर कविता के शब्दों के अर्थ कठिन श्यामपट्ट पर कविता के कठिन शब्दों के अर्थ को श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा। छात्र उसे जानने का प्रयास करेंगे। फिर प्रविधि में शब्दार्थ और श्यामपट्ट में शब्दार्थ को लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पेज स्पष्टीकरण हो जाएगा। फिर से वही हम 6 कॉलम बनाएंगे। 6 कॉलम में 2 कॉलम शिक्षण विधि और व्यवहार परिवर्तन विधि में पहले कुछ नहीं लिखेंगे। फिर छात्र अध्यापिका द्वारा एक प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों से, जो कि कवि माता सरस्वती से क्या मांग रहा है। ये हमारा प्रश्न होगा कि कवि माता सरस्वती से क्या मांग रहा है। तो बच्चों को जो पता होगा बच्चे बता सकेंगे। जैसे कि कवि माता सरस्वती देवी से वरदान मांग रहा है। हमने कौन सी विधि प्रयोग की? प्रश्नोत्तर विधि। हमने प्रश्न पूछा। श्यामपट्ट में आप चाहे तो यही कुछ आंसर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाइए, हम शिक्षण विधि में जो पैराग्राफ पढ़ा रहे होते हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, उसका एक पैराग्राफ नोट करेंगे। वर्दे वीरा वादनी से हमने पढ़ाया। तो यहाँ पे व्यवहार परिवर्तन विधि में बच्चे इस टॉपिक का अर्थ बता सकेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया में ये अर्थ हमने समझाया। सॉरी, मैं इसे सही कर लूँ, एक सेकेंड। हे देवी सरस्वती, आप पीड़ा के तारों को झंकृत कर हमें वरदान दो। आप अमृत मंत्र के समान स्वतंत्रता प्राप्ति के नारे को समस्त भारत में भर दो, वह संपूर्ण भारत में फैला दो। तो ये हमने इसका अर्थ बताया। बच्चे इस वक्त ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि यहाँ पे नोट होगी और इसका थोड़ा बहुत हम श्यामपट्ट में भी लिख सकते हैं। काट अंध उर, ये नेक्स्ट टॉपिक है। हमने इससे क्वेश्चन पूछा, कवि कैसे बंधन से मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो कवि कैसे बंधन से मुक्त होने के लिए बच्चे आंसर देंगे। कवि संसार के व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। इसमें हम प्रश्नोत्तर विधि नोट करेंगे। नेक्स्ट हम इसका यहाँ पर चाहे तो आप कह सकते हैं छात्र कविता का अर्थ बता सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का यहाँ पे कविता हे देवी ज्ञान ज्योति से संसार में व्याप्त अज्ञान रूपी, बच्चे यहाँ पर सुनेंगे। व्याख्यान विधि होगी यहाँ पे। नेक्स्ट बाकी नेक्स्ट पेज पे है, आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके ये अंधकार को हटा दो और पाप आदि दुर्गुणों से रहित इस संसार को नए प्रकाश से जगमग कर दो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे, कवि अपने कंठ से कैसी वाणी की कामना देवी सरस्वती से कर रहा है। तो यहाँ बच्चे आंसर देंगे, कवि अपने कंठ से मीठी वाणी की कामना देवी सरस्वती से कर रहा है।
फिर से हम वही काम करेंगे। यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे, यहाँ पे बच्चे इसका अर्थ बताएंगे, नहीं बता पाएंगे तो यहाँ पे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सॉरी, फिर यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे व्याख्यान विधि। फिर हम यहाँ से हमने जो भी पीछे पढ़ाया ये उसी का नेक्स्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे। फिर इस कविता में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है वो बताएंगे। रस भाषा जो भी प्रयुक्त हुई है। फिर अंतिम आदर्श वाचन क्या है वो भी लिखेंगे। फिर नेक्स्ट अध्यापिका द्वारा निर्देश दिया जाएगा छात्रों को कि पुस्तक बंद करने का निर्देश दिया जाएगा। स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। जितनी भी अध्यापिका हैं जो भी पढ़ा रहा है वह स्वयं कक्षा का निर्देश करें। फिर जो भी टॉपिक पीछे पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में क्या बैठा क्या नहीं बैठा, हम उसका पता लगाने के लिए बच्चों से कुछ क्वेश्चन हम बोधात्मक प्रश्न कह सकते हैं या सौंदर्य भूति प्रश्न कह सकते हैं। तो कविता के इसमें भी 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापिका कथन छात्र क्रिया। पहला प्रश्न यह है, कविता में भारत के क्या वरदान के लिए क्या वरदान मांगा गया है। कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है। तो कविता में भारत के लिए वह सरस्वती देवी से यह वरदान मांग रहा है कि आप अमृत मन के समान स्वतंत्र प्राप्ति के नारे को समस्त भारत में भर दो। फिर नेक्स्ट, प्रस्तुत कविता में किस समास का प्रयोग किया गया है। बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। पूरा क्वेश्चन बच्चे से लेंगे, पूरा आंसर बच्चे से लेंगे। नेक्स्ट, प्रस्तुत कविता में कैसी वाणी मीठी वाणी का प्रयोग किया गया है। कौन सा रस प्रयोग किया गया है, तो रौद्र रस प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ श्यामपट में वही प्रकरण दिनांक विषय प्रकरण कक्षा चक्र अवधि यहाँ शब्दार्थ लिखेंगे और यहाँ जो बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं वो यहाँ नोट डाउन करेंगे। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वर्दे तो ये जो खाली स्थान है वर्दे वीणा वादनी यहाँ पे आ जाएगा, बच्चे बता देंगे। इसी तरह हमने 3 और बनाए हैं, बच्चे फिल करेंगे, हम ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मिलान करो। बच्चों से हम मिलान करा सकते हैं। फिर मैंने मिलाया नहीं है क्योंकि अभी हमें मिलाना नहीं है। आप मिला सकते हैं, आपको मालूम होगा सारी चीज़ों के, जैसे रव का ध्वनि होता है, कलुष का मलिनता होता है, तो आप मिला सकते हैं। गृह कार्य बच्चों को देंगे इसके बाद कि इस कविता से किन्हीं 5 शब्द अर्थ याद करके आने हैं। हम बच्चों को बताएंगे कि इस कविता से कोई 5 शब्द याद करके लेके आओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कविता को याद करके आना है। बच्चों को हम बताएंगे इस कविता को याद करके आइए, नेक्स्ट दिन हमको सुन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान पूरा हुआ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी, बट मैंने आपको पूरा जानकारी देने की कोशिश की है। नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा लेसन प्लान लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।